मेरी तरह तुम भी कभी गणित पढ़ के देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, गणित पढ़ के देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी गणित पढ़ के देखो ना। हो ला 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 हो ला 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 ला। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों मैथ्स महल में। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो पिछला वाला वीडियो ख़त्म कर दिया हमने, दशमलव और जो भी है उस चैप्टर को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और उसमें प्रॉब्लम होगा हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, हम आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है ना। अब नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं आज साथियों एलसीएम और एचसीएफ, और इसको हम लोग क्लियर करेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन इससे निकालना होगा हम निकालने का प्रयास करेंगे, और जो बच जाएगा आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा चैप्टर, है ना। चलिए तो देख लीजिए सबसे पहले साथियों लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान दीजिए यही चीज़ है इसमें, है ना, एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान दीजिए। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉसा होता क्या है, लघु क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान दीजिए, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं एलसीएम, ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि वह संख्या है, क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है वह संख्या है, ध्यान दीजिए, जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा, ध्यान दीजिए, उन सभी संख्याओं से पूरा हम लोग क्या करते हैं, भाग लग जाता है, क्या हो जाता है, भाग लग जाता है, और उनका मान उन सभी, ठीक है, सभी संख्याओं के समापवर्त्यों के मान से कम होता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए, यानी यह चीज़ जो हमने पढ़ा अब उसको हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया है, ध्यान दीजिए, 2, 3, यही चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ। और एक चीज़ हमेशा देखिए, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान दीजिए, वह संख्या होता है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है और उनका मान उन सभी संख्याओं के समापवर्त्यों के मान से कम होता है। ध्यान दीजिए आखिर होता क्या है बात, यहाँ पे क्लियर हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, और 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालें, ध्यान दीजिए, तो 2 के यानी 2 के अपवर्त हो जाएगा आपका। अपवर्त मतलब समझिए ना जी, इसका गुणज, अपवर्त मतलब समझिए एक तरह से एक गुणज होता है, क्या होता है, गुणज होता है। ध्यान दीजिए, जैसे 2 का गुणज तो 2 है ना, और 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यही चीज़। और इससे जो बोला था आपको, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। यानी देखिए वह समापवर्त्य है, यानी 2 से इसमें पूरा भाग लग रहा है, 2 से इसमें पूरा समय भाग लग रहा है, पूरा भाग लग जाता है, और उनका मान उन सभी संख्याओं के समापवर्त्यों के मान से कम होता है। और देखिए इस सारा जो है समापवर्त्य है ना, इस सारा से कम है इसका मान आपका, ठीक है ना, यानी इससे सारा, यानी 2 से 2, 4, 6, 8 पूरी तरह से कट जाएगा, और जब कटेगा तो हमेशा ये जो पूरा संख्या है आपका, इससे हमेशा इसका मान, है ना, काटने वाला का मान कम रहेगा, ध्यान दीजिए। तो यही चीज़ इसमें जो है लिख करके समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए 3 का कह रहा है अपवर्त्य, यानी 3 का अपवर्त्य हो जाएगा साथियों 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3, 3 चौक 12, और डॉट जितना तक हम लोग ले जाने का मन होगा उतना तक हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसका समझिए तो एक तरह से गुणज है ना, गुणज है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 का उसी प्रकार से, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी सब कटेगा, देखिए सब कटेगा, 4 से सब कटेगा, ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, है ना। और देखिए
इससे यानी इधर वाला से हमेशा यह कम रहेगा और इधर वाला हमेशा यह सारे को काटेगा, ठीक है ना। यही चीज़ को हमने ऊपर में समझा है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है 2, 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, 2, 3, 4। ध्यान दीजिए 2, 3, 4 इस प्रकार से भी निकालते हैं। 2 से 2 इकाई 2, 3, 2 दूनी 4। अब नहीं लगेगा तो हम लोग सबको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग तो यह जनरल इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस तरह से निकालना नहीं है आपको, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालना है इसे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं, ट्रिक से निकालने का सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स ही आपका काम आएगा और वो स्पीड में आप बना पाइएगा। देख लीजिए, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कह रहा है। ध्यान दीजिए, इसका जो है आपका एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो यह तीनों का एलसीएम वही होगा, यानी यह तीनों का एलसीएम वही होगा जिससे तीनों से वह संख्या कट जाए। ध्यान दीजिए, यानी यह तीनों का एलसीएम वही होगा जो तीनों से कटता हो, है ना। तो तीनों से कटने वाला एलसीएम याद रखिए, कटने वाला एलसीएम 1, 2, 3 और 4 से जो कटने वाला संख्या होगा वह एलसीएम, कटने वाला एलसीएम और काटने वाला एचसीएफ याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, 2, 3, 4 से कटने वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन ऑप्शन में जो संख्या कट जाएगा वही हो जाएगा एलसीएम। जैसे 2, 3, 4, जैसे 2 से कट रहा है 10, 2 से कट रहा है 10, लेकिन 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हमारा यह एलसीएम नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे देख लीजिए 14, तो 2 से काटिएगा तो 14 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 से 14, लेकिन आपको 3 से भी तो कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 4 से भी तो कटना चाहिए, अगर 4 से मान लीजिए कट रहा है 4 से, ठीक है ना। देख लीजिए 2 से 14 और 2 दूनी 4, तो 4 से भी नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिए, अगर 4 से कटता भी तो आपको तीनों से कटना चाहिए, एगो संख्या से ना, तीनों से कटना चाहिए, तब आपका वही एलसीएम होता। यानी ये भी जो है तीनों संख्या से नहीं कट रहा है और आपका 17 भी नहीं कट रहा है तीनों संख्या से। अब देखिए कोई ऑप्शन है जो तीनों संख्या से कट रहा है, 2, 3 और 4, तो देखिए 2 छक 12, ध्यान दीजिए 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, यानी तीनों से कटने वाला आपका यह 12 है। यही हो गया आपका एलसीएम, यानी कि सब से कटने वाला एलसीएम सब से कट जाए, यानी जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहे और ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, और सब से जो संख्या कट जाए ऑप्शन में वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से एचसीएफ में भी पढ़ेंगे, जो सब 1, 2, 3, यानी यह तीनों से, यानी सब संख्या से कटने वाला आपका एलसीएम और काटने वाला एचसीएफ, ठीक है ना, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं और उसी प्रकार से आपका बहुत सारा उदाहरण है, आप इसमें बना सकते हैं लेकर के, और इसके बाद भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को, और तब तक के इस तरह से और आगे हम लोग। अब साथियों अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। ध्यान दीजिए, एचसीएफ की ओर आगे रुख करते हैं। अब एचसीएफ के अंतर्गत हम लोग देखिए क्या देखेंगे, महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिए, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, है ना, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक वह संख्या है, कौन संख्या है, तो वह संख्या है जो सबों का सामान्य, ध्यान दीजिए, गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, क्या है, अपवर्तक है हो, और जिसका मान सबसे अधिक हो। ध्यान दीजिए, वही होता है आपका एचसीएफ। अब बात समझिए क्या होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होता है, महत्तम समापवर्तक जो होता है वह संख्या होता है जो सबों का समान गुणनखंड, है ना, गुणनखंड होता है, अपवर्तक हो, और जिसका मान सबसे अधिक हो, क्या हो, सबसे अधिक हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहा है 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। जैसे देख लीजिए, तो हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं इसे। एक तो तरीका है हमारा जो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, यानी बड़का में छोटका से भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा आपको, या नहीं भी दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ दिखना चाहिए, या इसके ऊपर में भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, महत्तम, जैसे 12 में हम लोग
8 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए 12 में 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 8 इकाई 8, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 8 उतारेंगे, है ना, 4 दूनी 8। ध्यान दीजिए तो कितना आ रहा है यहाँ पे HCF 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 4 आ रहा है। ध्यान दीजिए, लेकिन अब हम लोग जो है नीचे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको हमने भाग दिया, भाग विधि द्वारा किया, तो यहाँ पे 4 आया HCF। लेकिन हम लोग को उस तरह से नहीं करना है, हम लोग जो है ऑप्शन से बनाना है। ध्यान दीजिए, यानी कि 12, 8 और 12, ध्यान दीजिए 8 और 12 का HCF निकालना है ना, HCF निकालना है। तो आपका ध्यान दीजिए 4, 6, 3 और 10 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही आंसर, ठीक है ना। 8 और 12 का HCF कौन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए उस समय हम लोग देख रहे थे जी, यह तीनों से जो कट जाएगा ऑप्शन वह हो जाएगा LCM, यह तीनों से जो ऑप्शन कट जाएगा वह हो जाएगा LCM। लेकिन हम लोग जे ऑप्शन ये दोनों को काट दे, यानी ए में से तीनों या चारों ऑप्शन में से, है ना, जो ऑप्शन ई दोनों को काट दे वह हो जाएगा HCF। देख लीजिए उल्टा हो जाता है इसमें, है ना, इसमें तीनों ऑप्शन को काटेगा या चारों ऑप्शन को, जो भी संख्या दिया हुआ रहा है वो सब जो है ऑप्शन, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको काटेगा तो LCM, और ऑप्शन वाला जो संख्या दिया हुआ है उसको काटेगा तो यह हो जाएगा HCF, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 6 से कटवा के देखिए तो 6 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। 6 से 12 कटेगा? कट जाएगा। लेकिन जो है आपको दोनों कटना चाहिए, तो यह नहीं होगा, है ना। जैसे 3 से देख लीजिए तो 3 चौक 12 कट रहा है, लेकिन 8 कट रहा है, नहीं, तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका 10 जो है 12 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है 4 से 8 कट रहा है, तो कट रहा है, और 4 से 12 कट रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लीजिए कह रहा है यहाँ पे कि अपवर्तक या गुणनखंड, ध्यान दीजिए अपवर्तक या गुणनखंड यानी कि फैक्टर होता क्या है? ध्यान दीजिए, पहले समझिए बात। यानी कि अपवर्तक या उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, ठीक है ना, होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, किसी दी गई संख्या, चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे है आपका अपवर्तक। ध्यान दीजिए अपवर्तक या गुणनखंड, ध्यान दीजिए अपवर्तक या गुणनखंड उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, और उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है किसी दी गई संख्याओं में जितनी, है ना, जितनी संख्याओं से पूरा भाग, है ना, भाग लग जाए, क्या हो जाए? भाग लग जाता है ना, तो उन संख्याओं को दी गई, है ना, संख्याओं का गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। बस समझिए, यही क्वेश्चन है आपका, और इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए गुणनखंड या अपवर्तक, जैसे मान लीजिए 12 का जो है आपका गुणनखंड या अपवर्तक कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे 12 का यानी कि वह संख्या जो 12 को काट देगा, जैसे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, गुणनखंड हो जाएगा, जिससे सबसे यह संख्या कट जाएगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा 12, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका 16 का हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 16 का, है ना, 16 का हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा आपका, 2, 4, 8, 16, ध्यान दीजिए, यानी इतना संख्या से जो है यह कट जाएगा, यानी कि इसका अपवर्तक होगा या गुणनखंड होगा आपका। 16 का हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 8, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी, है ना। तो ध्यान दीजिए, और आपका 12 हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी इस पूरा संख्या से आपका यह 12 कट जाएगा, ठीक है ना। यही होता है आपका अपवर्तक या गुणनखंड, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। कह रहा है अपवर्त या गुणज, ध्यान दीजिए, एगो होता है अपवर्तक, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, क्या बोलते हैं? गुणनखंड, समझिए गुणनखंड। और एगो होता है अपवर्त यानी कि गुणज होता है, क्या होता है? गुणज, मल्टीप्लाइज, है ना। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या, यानी उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्याओं का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है ना, पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे देख लीजिए, यानी कह रहा है यहाँ पे
एग्जाम्पल में आपका ध्यान दीजिए कि 4 और 6 के अपवर्त्य निकालिए। ध्यान दीजिए 4 और 6 के अपवर्त निकालिए या गुणज निकालिए। तो 4 का गुणज हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20 डॉट डॉट डॉट, जितना आपको ले जाना है उतना ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो है गुणज यानी कि पहाड़ा समझिए हो गया 4 के, ठीक है ना। जैसे 6 के अपवर्त कह रहा है तो 6 का पहाड़ा हो गया, 6 का गुणज हो गया, ठीक है ना। जैसे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, इस तरह से डॉट 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 जितना तक आपको ले जाना है आप आसानी से उसको ले जा सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कब कह रहा है यहाँ पे कि सह अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए सह अभाज्य संख्या आपका होता क्या है, यानी को प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए तो कह रहा है सह अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या, वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक है ना, जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो। क्या होना चाहिए आपका? एक होना चाहिए, उसे सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे आपको दे रहा है यहाँ पे है ना 2,9 और 3,7, यह एक सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। अगर यह जोड़ा है तो इसको क्लियर करके हम लोग देख देते हैं। अगर इसका मौसा 1 आता है तब यह सहअभाज्य संख्या होगा, अगर मौसा 1 नहीं होगा तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए 2 और 9, 2 और 9, तो 9 में दीजिए तो 2 से भाग, तो 2 चौक 8। ध्यान दीजिए 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 2 है ना, 2 एकाई 2 है ना, 1 का 1 2 का 2, यानी देख लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है ना, इसका मौसा 1 आ रहा है, इसीलिए यह सह अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 3 और 7 को आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए 7 और 3 है ना, तो 7 में 3 से दीजिए, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 3, 1 को 3 बार पढ़िएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 आ रहा है यहाँ पे मौसा, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। यानी जिन संख्याओं का मौसा 1 होगा वह हमारा हो जाएगा यानी जिन जोड़ा संख्या का जो है मौसा 1 अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर होता क्या है? ध्यान दीजिए कह रहा है वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या यहाँ पे जैसे 2, 3, 5, 7। ध्यान दीजिए 2, 3, 5, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या, जैसे 2 और इसको 1 में यानी 2 गुने 1 कह सकते हैं इसको। ज़्यादा अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो क्या कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। और उसी प्रकार से आपका जो है 3 है तो 3 गुने 1 तो 1 ही होगा, 5 गुने 1 तो 5 ही होगा, और 7 गुने 1 तो 7 ही होगा, ठीक है ना। यही है आपका 2 गुणनखंड और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इसका। ध्यान दीजिए अब उसके बाद जो है आपका कह रहा है भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए कौन है? तो भाज्य संख्या यानी कि डिजिटल नंबर, यानी वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वह जो है भाज्य संख्या आपका कहलाएगा। जैसे 2, 4, 8, 9, 10, 15। ध्यान दीजिए 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए यानी कि 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने है ना, इस तरह से, या इसको गुणनखंड कीजिएगा, या 6 को तोड़िएगा तो ज़्यादा होगा, 2 गुने 3 है ना, 1, या 1 गुने 2 गुने 3 है ना, इस तरह से। ध्यान दीजिए तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, बात समझिए, ठीक है ना। 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, या बहुत सारा संख्या है जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका भाज्य संख्या। उसी प्रकार से है आपका भाज्य हो गया, भाज्य हो गया। अब उसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है ना, है ना, अभाज्य गुणनखंडन। ध्यान दीजिए होता क्या है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे आपको 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 36 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 3, यानी 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है ना। आपको तोड़ना पड़ेगा, 36 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 से 18, 2 से 9 और 3 3 9। इसी प्रकार से हमने लिखा 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आपका
नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए। तो आपका भिन्नों का लॉसव पूछेगा, भिन्नों का लॉसव आपसे पूछ देगा। ध्यान दीजिए कंडीशन, बस समझिए, आपको लॉसव दे देगा, मौसव दे देगा। ध्यान दीजिए, लॉसव भी दे देगा, मौसव भी दे देगा, और आपसे लॉसव पूछेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यानी लॉसव को ऊपर रखेंगे, यानी अंश में रखेंगे, और हरों को नीचे रखेंगे, HCF निकालेंगे। लॉसव पूछेगा, लॉसव और मौसव दोनों दिया हुआ रहेगा, तो एलसीएम को ऊपर में रखते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो लॉसव को ही ऊपर में रखेंगे, मौसव को नीचे में रखेंगे। लॉसव पूछेगा यानी जो पूछे वह ऊपर, और बाद जो बच जाएगा उसको नीचे रखते हैं, यानी कि मौसव को नीचे रखेंगे। उसी प्रकार से है नेक्स्ट आपका भिन्नों का। अगर मौसव आपसे पूछ दिया तो मौसव ही ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिए, मौसव ही ऊपर रखेंगे, यानी अंश में रखेंगे मौसव और बटा में लॉसव, और हमारा मौसव निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसव गुने लॉसव। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछेगा तो मौसव और लॉसव का गुणनफल कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, लॉसव बराबर पूछे तब हम लोग क्या करेंगे, यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे, है ना, और मौसव भी दिया हुआ रहे, और तब आपसे लॉसव पूछेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग ऊपर में लिख देंगे और नीचे में हम लोग मौसव लिख देंगे, तब आपका लॉसव निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से है आपका 5 नंबर में कह रहा है, जब मौसव निकालना रहे और दो गो संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहे और लॉसव भी दिया हुआ रहे और मौसव पूछे, तो दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर में लिखते हैं और नीचे में यानी अंश में लिखेंगे, और नीचे में हर में LCM लॉसव लिख देंगे, तब आपका HCF निकल के तैयार हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, और ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड पार्ट इसके अगले वीडियो में हम लोग देंगे। चलिए।